बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़िज़ नाज़रीन किराम, शाबान अल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो चुका है। शाबान अल मुअज़्ज़म बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में की गई दुआएं अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल फरमाते हैं। इस महीने की पहली जुमेरात आ चुकी है। इस जुमेरात के दिन का एक पुरअसर और मुजर्रब अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। माज़िज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला के सिफाती नाम का ये वजीफा सिर्फ 5 मिनट का वजीफा चलते फिरते आज के दिन जुमेरात के दिन किसी भी वक्त आप पढ़ लें। 4 शाबान मुअज़्ज़म पूरा दिन आपके पास है। आप जिस वक्त भी ये वजीफा करना चाहें आप कर सकते हैं। आज सीने का राज आपको बताने जा रहे हैं। आज वो राज आपको बताएंगे कि इंशाअल्लाह इस वजीफे के करने से आप जितनी भी नाकामियां देख चुके हैं अब कामयाबियां शुरू हो जाएंगी। सुबह के वक्त आप इस वजीफे को पढ़ लेंगे, शाम तक दौलत से घर भर जाएगा। पूरे दिन में आप 3 मरतबा इस वजीफे को कर लें। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही छोटा सा वजीफा है, इसलिए इस वजीफे को आप पूरे दिन में जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। कम से कम 3 मरतबा इस वजीफे को जरूर करें, ताकि एक वक्त के वजीफे में जो कमी रह जाए वो दूसरी मरतबा के वजीफे से पूरी हो जाए, और फिर तीसरी मरतबा भी इस वजीफे को शाम के वक्त कर लें। इंशाअल्लाह आज के दिन ही दौलत के अंबार लग जाएंगे, दौलत की कमी खत्म हो जाएगी। माज़िज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके इंसान के लिए तमाम मखलूक को पैदा किया। हमारे ऊपर अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमतें और इतनी अल्लाह ताला की नवाजिशें हैं कि जिनका अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तो शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हमारे जिस्म के अंदर ही इतनी हैं कि उनको हम शुमार नहीं कर सकते, उनको हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाते हैं, व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उनको शुमार नहीं कर सकते। माज़िज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं ज्यादा दूंगा, और अगर तुम कुफ्र करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को बहुत ज्यादा अता फरमाते हैं। लिहाजा अजीज नाज़रीन किराम, आपसे सबसे पहली गुजारिश ये है कि आप अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना हमारे रिज़्क़ में बरकत का सबब बनता है। हमारी मोहताजी और मुफलसी अल्लाह ताला खत्म फरमा देते हैं। अल्लाह ताला को अपना शुक्र बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा अता करूंगा। और अगर जो बंदा कुफ्र करता है तो अल्लाह ताला उसके माल में से बरकत को खत्म फरमा देते हैं। बेबरकती घर में आ जाती है और फिर पैसे का पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आया और कहाँ पर खत्म हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात किए हैं और अपने इन एहसानात को अपने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान पाक की सूरत में हम तक पहुंचाया। माज़िज़ नाज़रीन किराम, आज शाबान मुअज़्ज़म की पहली जुमेरात है। इस जुमेरात का यह वजीफा जो आपकी खिदमत में पेश करूंगी, इस वजीफे को मुकम्मल ध्यान के साथ सुन लें और समझ लें। आज का दिन अगर जाया हो गया तो फिर पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। इस दिन की बरकतें आपको फिर नहीं हासिल हो सकेंगी। आज के दिन इस वजीफे को कर लें, और इस वजीफे को मुकम्मल समझने के लिए आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दरमियान में अगर आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे तो वजीफे का मुकम्मल तरीका आप सही तरह से समझ नहीं सकेंगे, और जब तक कोई वजीफा सही तरह से समझा ना जाए तो उसको सही तरह से किया नहीं जा सकता, और फिर उसके असरात भी मुकम्मल हासिल नहीं हो सकते। अल्लाह ताला आपके इस अमल में बरकत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आपकी परेशानी को दूर फरमाए, रिज़्क़ की कमी को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। तो माज़िज़ नाज़रीन किराम, अब वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आज के इस पूरा सर वजीफे की तरफ, जो आज का एक मुजर्रब अमल आपकी खिदमत में पेश करने वाली हूँ। सबसे पहले इस वजीफे में आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। 3, 5 या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लें।
एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए हमारे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, जितनी तादाद में आप पढ़ सकें। फिर इसके बाद पहले नंबर पर जो वजीफा आपको करना है, ये वजीफा वज़ाइफ का सरदार है, तमाम वज़ाइफ से पावरफुल वजीफा, ये दौलत का बादशाह वजीफा है। ये ऐसा वजीफा है जो आपने अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा। इस वजीफे की बरकत बहुत ज्यादा है। इस वजीफे का मुकम्मल तरीका समझ लें। पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम का वजीफा है। ये इंतहाई आसान अमल है, आसान वजीफा है। अल्लाह ताला के सिफाती नाम का वजीफा है। अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम इसमें आज़म भी कहलाता है। इससे मांगी गई दुआएं अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाते हैं। ये इंतहाई ताकतवर वजीफा है। ये पढ़ते ही अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमाना शुरू कर देता है। फिर अल्लाह ताला बंदे की जो भी हाजात हों, जो भी मसले मसाइल हों, अल्लाह ताला फौरी तौर पर गायबी मदद से उसकी हाजत पूरी फरमा देते हैं। पहले नंबर पर आपने इस वजीफे को या जुल जलाली वल इकराम, ये एक मर्तबा हो गया, या जुल जलाली वल इकराम दूसरी मर्तबा हो गया। इस तरह करके आपने इस वजीफे को सबसे पहले आपने इस वजीफे को 7 मर्तबा पढ़ना है। या जुल जलाली वल इकराम को आपने 7 मर्तबा पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने या गनीजू या मोहम्मद, या गनीजू या मोहम्मद, या गनीजू या मोहम्मद ये एक मर्तबा हो गया। इस तरह करके आपने इसको 11 मर्तबा पढ़ना है। या गनीजू या मोहम्मद को 11 मर्तबा पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने अल्लाह का एक सिफाती नाम या अल्लाह या खालिकू, या अल्लाह या खालिकू, या अल्लाह या खालिकू ये पढ़ेंगे तो एक मर्तबा शुमार होगा। या अल्लाह या खालिकू इस वजीफे को आपने 7 मर्तबा पढ़ना है। इसके बाद एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी, या 3 मर्तबा या 7 मर्तबा जो इब्तिदा में पढ़ा था उतनी तादाद में आप आखिर में भी पढ़ लें। और 11 मर्तबा आप इस्तग़फ़ार पढ़ लें, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे गुनाहों की वजह से हमारे वजीफे में, हमारे अमल में असर नहीं होता और वो दुआ और अमल हमारा कबूल नहीं होता। जब इस्तग़फ़ार हम पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। फिर इसके बाद जो वजीफा भी किया जाएगा वो अल्लाह ताला अपने दरबार में मकबूल फरमाएंगे। तो मौजूद नाज़रीन किराम, इस वजीफे का मुकम्मल तरीका ये है कि सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी 3, 5, 7 या 11 मर्तबा पढ़ लें। इसके बाद अल्लाह का सिफाती नाम या जुल जलाली वल इकराम आपने 7 मर्तबा पढ़ना है। या जुल जलाली वल इकराम आपने 7 मर्तबा पढ़ना है। फिर उसके बाद या गनीजू या मोहम्मद, या गनीजू या मोहम्मद 11 मर्तबा पढ़ना है। फिर इसके बाद या अल्लाह या खालिकू 7 मर्तबा पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने दुरूद इब्राहिमी जितनी तादाद में इब्तिदा में पढ़ा था उतनी ही तादाद में आखिर में पढ़ लेना है। फिर इसके बाद अस्तग़फिरुल्लाह 11 मर्तबा पढ़कर अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर, रो रो कर दुआ मांगे और यकीन के साथ दुआ मांगे। यकीन के साथ मांगी गई दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला बेतवज्जुही से गाफिल दिलों की दुआएं कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस अमल में बरकत पैदा फरमाए, आपके इस वजीफे को अपने दरबार में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपकी तमाम माली परेशानी को दूर फरमा कर दौलत की बारिश आपके ऊपर बरसा दे। अमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हुसूल बरकत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। सदका जारिया के नियत से वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।